अच्छा दूसरा होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो जो 5 बचा उस समय इधर की तरफ बॉक्स थोड़ा नीचे गिर रहा है, फोर्स लगाई। ठीक है, तो बेटा चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 8 का चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या होती है? अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी या ऑन अ ऑब्जेक्ट। साइंस में मैं बोल चुका हूं, हम किसी भी चीज को या तो बॉडी बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी और ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बोलूं फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है अ पुश और अ पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मुझ पे अगर कोई पुल लगा रहा है, ठीक है, मुझे पे कोई पुश कर रहा है, मुझे कोई पुश कर रहा है या मुझे कोई खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? फोर्स। तो क्लियर है, फोर्स क्या है? अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी, या तो बोल सकते हो ऑन अ बॉडी या बोल सकते हो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज, फोर्स की एसआई यूनिट। देखो हर चीज की क्या होती है, कल भी बताया था मैंने, हर एक चीज की यूनिट होती है। जैसे कि अगर तुम आलू लेने जा रहे हो, ठीक है, तो तुम दुकान वाले से क्या बोलोगे? 1 किलो आलू दे दीजिए, 2 किलो आलू दे दीजिए, 3 किलो आलू दे दीजिए। तो तुम आलू को किस चीज में मेजर कर रहे हो? केजी में। किसमें? केजी में। अब जैसे ही तुम कोई लिक्विड वाली चीज लेते हो, जैसे मिल्क, तो बोलते हो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। तो वो लिक्विड वाली चीज की यूनिट क्या होती है? लीटर, मिलीलीटर। ठीक है, लेकिन ऐसे ही फोर्स की भी एक यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूटन। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और बेटा फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसमें बेटा मास जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। तो हमारा एक यूनिट और होती है फोर्स की। फोर्स की जैसे मास की हो गई केजी और एक्सेलरेशन की हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की एक यूनिट हम ये भी बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो अब हम बात करते हैं फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि मेरे ऊपर फोर्स लगी, किसी ने आगे मुझे धक्का दे दिया, तो मेरे ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? फोर्स के इफेक्ट क्या पढ़ेंगे अब हम? फोर्स के इफेक्ट। पहला इफेक्ट होता है चेंज इन साइज। चेंज इन साइज, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक बॉडी है, मैं इस पे क्या लगाऊंगा? फोर्स लगाऊंगा। मैंने इस पे फोर्स लगा दिया और इसका साइज क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले ये क्या था? ये साइज था, मैंने इस पे फोर्स लगाई और मैंने इसका साइज जो था वो क्या कर दिया? चेंज कर दिया। दूसरी चीज, चेंज इन स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी तरफ किसी बॉलर ने बॉल फेंकी, किसी स्पीड से फेंकी होगी, मैंने उसको जो है बैट से मारा, ठीक है, मतलब मान लो तुमने मुझे हल्की से बॉल फेंकी और मैंने उसको जोर से बैट से मारा, तो मैंने क्या लगाई उस पे? फोर्स। और उस फोर्स से उसकी स्पीड क्या हो गई? चेंज हो गई। स्पीड क्या हो गई? चेंज हो गई। तो फोर्स हमारी क्या क्या चीजों को चेंज कर सकती है? पहला तो हमारा साइज को चेंज कर सकती है, दूसरा शेप, तीसरा स्पीड, चौथा डायरेक्शन। जैसे देखो मेरी तरफ कोई आ रहा है ऐसे करके सीधा चलता हुआ आ रहा है, मैं उसको क्या करूं? इधर की तरफ उसको पुश कर दूं, मतलब वो आ रहा है भागता हुआ मेरी तरफ और मैं उसको एकदम से जैसे वो आए मैं इधर की तरफ उसको पुश कर दूं, तो उसकी क्या चेंज हो जाएगी? डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है। उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और उसकी स्पीड भी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट आता है। नंबर 1 साइज में, नंबर 2, नंबर 3 स्पीड, नंबर 4 डायरेक्शन, और लास्ट है बेटा दो चीज और है, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे कि अभी ये चीज जो है देखो बेटा रेस्ट पे रखी हुई है, काय पे रखी है? रेस्ट पे। मैंने इस पे फोर्स लगाया और इसको इधर फेंक दिया, तो ये क्या काय में आ गई? मोशन में। जैसे ये चेयर है, ये चेयर है, ये रखी है रेस्ट पे, अभी तक इस पे कोई फोर्स लग रही है नहीं, तो ये काय में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। मैं अब इस पे फोर्स लगाऊंगा, ये काय में आ गई? मोशन में। ठीक है, तो फोर्स जो है वो फोर्स का एक और इफेक्ट होता है जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट को, या तो जो जो रुकी हुई चीज है उसको चेंज करके मोशन में ले आती है, या मोशन की चीज को रेस्ट में ले आती है। ठीक है, अभी मान लो मेरे पास चलती हुई आ रही है, तो मैं इसको अगर यहाँ पे रोक दूं फोर्स लगा के, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ जाएगी, स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ जाएगी। तो हमें क्या क्या क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है? अ पुश और अ पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स।
द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं? एक मिनट आफरीन बताओ। चेंज इन साइज, बस। रमजा? चेंज इन शेप। साइका? चेंज इन डायरेक्शन। स्पीड। अब्दुल रहीम? ठीक है, तो ये सारे क्या होगा? इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट हो गए ये सारे। क्लियर है इतना? यहां तक क्लियर है? अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, मतलब फोर्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक बॉक्स रखा है। क्या रखा है? बॉक्स। इसके अंदर 10 किलो का वेट है। कितना? 10 केजी। ठीक है, इसका मास कितना है? 10 केजी। अब दो लोग हैं, एक तुम और एक तुम्हारा दोस्त, ए और बी। दोनों फोर्स लगा रहे हो, ए भी लगा रहा है, दो भी लगा रहे हैं, तो फोर्स क्या होगी? दोनों की क्या हो जाएगी? प्लस। दोनों की फोर्स क्या हो जाएगी? प्लस। मान लो ए ने लगाई 15 न्यूटन की फोर्स और बी ने लगाई 10 न्यूटन की फोर्स, तो ये जो बॉक्स है इस पे टोटल कितनी न्यूटन की फोर्स लग रही है? 15 न्यूटन की। टोटल फोर्स कितनी लग रही है? 15 न्यूटन। पहला केस। तो मतलब फोर्स का नेचर होता है एडिशन नेचर, मतलब फोर्स ऐड हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक छोटा बच्चा है, मेरे ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, उसकी फोर्स क्या ही होगी? छोटी सी फोर्स होगी। अब एक और आदमी आ गया, उसने और मेरे ऊपर फोर्स लगा दी, तो मेरे ऊपर जो फोर्स लगेगी वो दोनों की लगेगी। वो जो छोटा बच्चा है उसकी भी फोर्स लगेगी और जो बड़ा आदमी है उसकी भी फोर्स लगेगी। तो फोर्स किस नेचर की है? एडिटिव नेचर की। किस नेचर की है? एडिटिव। अभी एक और चीज पता लगेगी। अब देखो, मान लो एक बॉक्स रखा है यहाँ बीच में। ठीक है, यहाँ पे एक बीच में बॉक्स रखा है, एक संदूक टाइप का रखा है। मैं 10 न्यूटन इधर से लगा रहा हूँ, तुम लोग 10 न्यूटन उधर से लगा रहे हो। क्या वो बॉक्स मूव करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इधर से भी 10 न्यूटन की और इधर से भी 10 न्यूटन की, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी? नहीं सर, मतलब 10 और 10 20 होते हैं। आपने एक बात बता दी बस कि दोनों को फोर्स जो होता है वो ऐड होते हैं, अब 20 होते हैं। बेटा इधर से 10 न्यूटन लग रही है और इधर से भी 10 न्यूटन लग रही है, तो अपोजिट साइड में लग रही है, तो क्या मैं कहीं मूव करूंगा या वो संदूक मूव करेगा? नहीं। जैसे कि मैं बीच में खड़ा हूं, इधर से भी मुझ पे 10 न्यूटन लग रही है, उधर से भी, या चलो छोड़ो, बीच में खड़ा भी नहीं हूँ, एक हाथ से इधर से बच्चा खींच रहा है मुझे 10 न्यूटन और दूसरा हाथ से इधर से बच्चा खींच रहा है, मैं कहीं मूव करूंगा? नहीं। अब सुनो ध्यान से, अगर उधर वाले बच्चे ने मुझे 15 न्यूटन से खींच लिया और ये 10 ही से खींच रहा है, मैं किधर जाऊंगा? ऐसे करके खींच जाऊंगा। तो फोर्स जो होती है बेटा, एडिटिव नेचर की भी होती है, कट भी हो जाती है। मतलब इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स मेरे ऊपर कितनी लगेगी? जीरो। नेट फोर्स कितनी लगेगी? जीरो, क्योंकि इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन। नेट फोर्स दोनों तरफ से लग रही है, लेकिन नेट फोर्स कितनी आएगी? जीरो, क्योंकि दोनों फोर्स कट हो जाएंगी। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि ये बॉक्स है, ये इधर से 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इधर से 10 न्यूटन की। हाँ भाई देख लो, इधर ही बन रही है। अच्छा, अच्छी बन रही है वीडियो, उधर से देखो। हाँ सही है, बन रही है, मैं देख रहा हूँ, तुम मत देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? ये थर्ड कंडीशन, एक बॉक्स है, इधर से 15 न्यूटन लग रही है और इधर से 10 न्यूटन, तो एक्चुअल में इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? 5। कितनी? भाई टॉपर वाला वो स्टिंग जाग गया, टॉपर कह रहा है कि मैं कैसे पीछे रह लूं। तो टोटल फोर्स कितनी लग रही है? 5। क्यों बेटा? 15 इधर से लग रही है, 10 इधर से लग रही है, लेकिन असल में कितनी लग रही है? 5, क्योंकि इसके 10 से कैंसिल, क्योंकि अपोजिट फोर्स लग रही है, और ये जो 5 बचा वो असल में मेरे ऊपर लग रही होगी। जैसे कि मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई बंदा मुझे इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है और इधर से 15 से खींच रहा है, तो 10 और 10 इसका कैंसिल, वो जो 5 बचा उससे मैं इधर की तरफ खींच जाऊंगा। क्लियर है? तो फोर्स क्या है? एडिटिव नेचर की भी होती है और सब्ट्रैक्टिव नेचर की भी होती है। अगर एक तरफ से लग रही है, डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है, अगर फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो वो फोर्स प्लस होगी। क्या होगी? प्लस। अगर एक ही बॉक्स पे दोनों तरफ एक ही तरफ से फोर्स लग रही है, मतलब डायरेक्शन फोर्स की क्या है? सेम है, तो वो फोर्स क्या होगी? ऐड होगी। क्या होगी? एडिटिव इन नेचर। अगर वो अपोजिट तरफ से लग रही है तो सब्ट्रैक्टिव इन नेचर। समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, दो बच्चे आगे मुझे इधर से फोर्स लगाए, तो उन दोनों की प्लस होके मेरे ऊपर लगेगी। जैसे 10 न्यूटन की छोटा वाला बच्चा और 15 न्यूटन की बड़ा वाला बच्चा, मेरे ऊपर टोटल फोर्स लगेगी 25 न्यूटन।
अब कंडीशन दूसरी, दोनों फोर्स अपोजिट अपोजिट है, इधर से मान लो 10 न्यूटन लग रही है, इधर से 20 न्यूटन लग रही है, तो मेरे ऊपर असल में कितनी लगेगी 10 न्यूटन, क्योंकि 20 माइनस 10, ठीक है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर अभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा, वेक्टर क्या होता है। फोर्स जो है वो एडिटिव नेचर भी होती है और सब्ट्रैक्टिव नेचर भी होती है। अगर डायरेक्शन सेम है तो एडिटिव नेचर, और डायरेक्शन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्टिव नेचर। तो इतना क्लियर हो गया होगा। फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इज कॉल्ड फोर्स। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, नंबर इज चेंज इन साइज, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। समझ में आ गया कि अगर सेम तरफ से फोर्स लग रही है तो वो एडिटिव इन नेचर होगी, और अपोजिट तरफ से लग रही है तो सब्ट्रैक्टिव इन नेचर होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी जो एक यूनिट अगर हम फॉर्मूले से निकाले तो मास की होती है केजी, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स की दूसरी मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्यों यह अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेस, आपकी जो बुक है उसमें दे रखा है टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट के बेसिस पे दो टाइप की फोर्स होती है, एक होती है कांटेक्ट फोर्स और एक होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स तब लगती है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट कर रहे हो, जैसे कि मैं इसके ऊपर, ये बोर्ड है, ऐसे मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, देखो लग रही है फोर्स, हिल रहा है ये, तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं कांटेक्ट से, अपने हाथ से इसके ऊपर क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। ये चेयर है, मैं इसको पकड़ के उधर फोर्स लगा रहा हूं, तो ये फोर्स कौन सी होती है, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होती है जिसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट होता है, जैसे दो बॉडीज के बीच में जब फिजिकल कांटेक्ट होता है, जैसे इसमें मैंने फोर्स लगाई, तो वो कौन सी होती है हमारी कांटेक्ट फोर्स। कौन सी होती है, कांटेक्ट फोर्स। और जिसमें कांटेक्ट नहीं होता है वो कौन सी होती है, जिसमें कोई भी फिजिकल टच नहीं होता है दो बॉडीज के बीच में, वो होती है हमारी, या दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो होती है हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का कोई एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अरे भाई सर, ठीक है मुबशरा कह रही है सर लिखा हुआ है, सब सब देख देख के बता रहे हैं, लेकिन आफरीन के सामने तो मैं खड़ा हूँ, आफरीन ने बता दिया। नहीं नहीं उधर भी खड़ा, यूसरा ने देख लिया साइड से, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है वो देख के, अच्छा यूसरा होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, नहीं बता, पकड़ी गई। ग्रेविटेशनल क्या होता है, इट कम बैक टुवर्ड्स द अर्थ, सही है। चलो मैग्नेटिक, मैग्नेट से होती है। तो देखो जैसे कि ये एक मार्कर है, ठीक है, इस पे बचपन से पढ़ते आए हो कि जब भी कोई चीज ऊपर फेंकोगे नीचे ही गिरेगी, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये जो बॉडी नीचे गिर रही है, क्या इसके ऊपर कोई पकड़ के खींच रहा है इसको, जैसे इस चेयर को तो मैं पकड़ के खींच रहा हूँ, तो ये कौन सी फोर्स हो गई, कॉन्टेक्ट फोर्स। ये खुद ही नीचे गिर रही है, तो ये कौन सी फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स वो सारी फोर्सेस होती है जिसमें ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो दो टाइप की फोर्स कौन सी होती है, एक होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स और एक होती है हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के दो एग्जांपल मैं बता रहा हूं जो आपकी बुक में है 8th क्लास की। पहला एग्जांपल है हमारा मस्कुलर फोर्स, जो मसल्स से लगाते हो ना, ऐसे घुसा मारोगे उस पे, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो ये तुम्हारी मस्कुलर फोर्स है। इसको पकड़ के, चेयर को पकड़ के खींच रहे हो, तो ये तुम्हारी कौन सी फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। दूसरी फोर्स होती है तुम्हारी फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बेटा एक टाइप से जो तुम्हारे मोशन को अपोज करती है, क्या करती है, मोशन को अपोज। जैसे कि मैं यहां से एक बॉल छोड़ दूं, वो कहीं ना कहीं जाके वहां रुक जाएगी, कैसे रुकी, जमीन जमीन उसके ऊपर एक फ्रिक्शन, एक फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से उसका मोशन क्या हो रहा है, हल्का होता जा रहा है। जैसे मैंने फेंक के मारी बॉल, वो जाएगी आगे, जाएगी 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 और कहीं जाके रुक जाएगी, तो वो उसका जो मूवमेंट है वो स्लो होता जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना, स्लो कैसे हो रहा है, उसके ऊपर एक क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, जो उसके मोशन को क्या कर दे रहा है, स्लो कर दे रहा है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो हमारे मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। क्या करती है, अपोज।
अगर क्वेश्चन आए विच फोर्स अपोजेस योर मोशन, फ्रिक्शन फोर्स, जो तुम्हारे मोशन को अपोज करती है, मतलब मोशन मतलब जो तुम चल रहे हो उसको रोकती है। बॉल कैसे रुक जा रही है, किसकी वजह से रुक रही है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। बॉल किसकी वजह से रुक रही है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स के दो एग्जांपल, नंबर 1 फ्रिक्शन फोर्स, नंबर 2 मस्कुलर फोर्स। नॉन कांटेक्ट के 3 एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल ये है कि बॉक्स छोड़ा नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रही है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का बचपन में मैग्नेट लेके खेलते हो गए, ये मैग्नेट पकड़ी और वो चिपक जाती थी। ठीक है, तो वो जो है तुम्हारी, वो भी कौन सी फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। थोड़ी दूर रखते थे लेकिन उसके बावजूद भी वो चिपक जा रहा है, तो वो कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, और उसे हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। थर्ड है तुम्हारी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जाम्पल पता है किसी को, दूसरा बताया था अभी, वेरी गुड आफरीन भाई पढ़ रही है, इसका मतलब सच में देखो बचपन में वो करा होगा, स्केल लेके सर पे रब किया और उसके बाद पेपर छोटे छोटे फाड़ के रखे और वो पेपर स्केल पे चिपक जाते थे। वो किसकी वजह से, वो खुद से थोड़ी चिपक जा रहे हैं, क्या उसके अंदर मैग्नेट है, क्या वो ग्रेविटी है, ग्रेविटी होगा तो बेटा नीचे जाएगा, स्केल के ऊपर चिपकता है आके, नीचे से ऊपर आता है। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि चार्जेस की वजह से होती है। क्या की वजह से, चार्जेस की वजह से। स्केल जब हम सर पे रब करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और उसकी वजह से चार्ज जो डेवलप हो जाता है तो वो अट्रैक्ट करता है पेपर को। तो ये होती है हमारी चार्जेस की वजह से, किसकी वजह से, चार्जेस की वजह से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है वो वाला जो आप बचपन में करते हुए आए हो, स्केल लेके अपने सर पे रब करा और वो पेपर पे करा, वो आपका एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो तीनों फोर्स क्लियर है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो एक बार पूरा चैप्टर में जल्दी से हम, वो फोर्स वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या होती है, कितने टाइप की फोर्सेस होती हैं, कौन कौन सी, कांटेक्ट और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स बताओ, मैग्नेटिक, वेरी गुड। एक कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी गुड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांटेक्ट होती है, नॉन कांटेक्ट होती है, नॉन कांटेक्ट। मस्कुलर कांटेक्ट होती है, नॉन कांटेक्ट, कांटेक्ट, क्योंकि मसल्स का यूज हो रहा है, मैं मसल से फेंक रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो कौन सा होगा, कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन कांटेक्ट होती है, नॉन कांटेक्ट होती है, कांटेक्ट। फ्रिक्शन हमें मोशन में हेल्प करती है, मोशन को रोकने में हेल्प करती है, मोशन को रोकने में, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो हमारे मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। क्या करती है, अपोज करती है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा मुझे ये बताओ एक चीज और, क्या फोर्स की वजह से मास चेंज हो सकता है, नहीं। फोर्स की वजह से मास चेंज हो सकता है, नहीं। जैसे अगर मैं चाहूं कि मेरे पास एक स्पंज है, मैं इस पर फोर्स लगाऊं, इसका मास चेंज हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं। फोर्स की वजह से मास कभी भी चेंज नहीं होता है, फोर्स की वजह से मास कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फोर्स की वजह से मास कभी भी चेंज नहीं होता। साइज चेंज हो सकता है, कर लिया, एग्जाम्पल देख लो, साइज चेंज कर दिया, ठीक है। शेप भी चेंज हो सकता है, स्पीड, ये देखो ये अभी है, फोर्स लगाई, स्पीड बढ़ गई, देखो उड़ता हुआ गया, ठीक है। स्पीड, स्पीड चेंज हो सकती है। डायरेक्शन, कोई इधर से आ रहा है उसको पकड़ के घुमा दो, फोर्स लगा दो, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई चीज रुकी हुई है उसको धक्का देके या फोर्स लगा के चला दो, और कोई चीज चल रही है उसको फोर्स लगा के रोक दो। तो ये स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या मास चेंज कर सकते हैं, नहीं। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि हम जो है वो मास जो है वो किसी भी चीज, मतलब फोर्स से मास जो है वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। चलो, तो अब तुम्हारी बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं। A good illustration of non-contact force is friction, non-contact forces, ठीक है। ऑप्शंस है फ्रिक्शन, मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर है। सेकंड है अ फोर्स कैन अल्टर, अल्टर मतलब होता है चेंज। फोर्स क्या क्या चीजें चेंज कर सकती है, द फोर्स कैन चेंज, नंबर 1 स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नंबर 2 मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नंबर 3 डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नंबर 4 शेप ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नंबर 5
कि ये सारे, और एक जो है मतलब सॉरी सुनो, वन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ मतलब तीनों। और कौन सा इसमें नहीं होता है फोर्स की वजह से? मास। गुड। चलो, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन्स। ठीक है। और उसके बाद डैश एंड डैश आर कॉन्टेक्ट फोर्स, मस्कुलर और फ्रिक्शन। वेरी गुड। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या चेंज कर सकता है? हाँ, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। एक चीज बेटा इसमें आपको मैं बताना भूल गया कि मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में एक बेसिक सा डिफरेंस बताओ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में एक बेसिक डिफरेंस होता है, क्या होता है? मैग्नेटिक तो ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन जो ग्रेविटी थोड़ा थोड़ा आंसर के करीब हो, लेकिन अच्छा मतलब करेक्ट। मैग्नेटिक भी नेचुरल होती है, चुंबक बनाते थोड़ी है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड बेटा तुमने देखा होगा कभी कभी चुंबक जो है वो चिपक जाती है, कभी कभी दूर भागती है। तो मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें मैग्नेट है, अभी नहीं है? है? शायद वो नहीं, वहां नहीं है, घर पे रह गई, उस वाले बॉक्स में है। नहीं, बॉक्स इसमें था, वो वाला बॉक्स रह गया है। तो देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव नेचर की भी होती है और रिपल्सिव नेचर की भी होती है। क्यों? देखो, अगर तुम मैग्नेट को पास लाओगे तो वो चिपक जाएगी, उल्टा करके अगर पास लाओगे तो वो रिपेल होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो नेचर होते हैं, एक अट्रैक्टिव नेचर और एक रिपल्सिव नेचर। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लो बेटा, घर से कॉल आ रही है, बाहर जाके बात करो। हाँ हाँ, देखो अभी रुक जाओ। देखो, जैसे कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट में एक पोल होता है नॉर्थ पोल और एक पोल होता है साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ जो है वो आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और अगर नॉर्थ हो तो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कैसी फोर्स होती है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है, कि ऊपर से फेंकोगे नीचे ही जाएगा, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ कैसी फोर्स होती है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है। और मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है और रिपल्सिव, नॉन अट्रैक्टिव नहीं, रिपल्सिव फोर्स। कौन सी? रिपल्सिव। तो ग्रेविटेशनल और इसमें मैग्नेटिक में समझ आ गया होगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। और जो तुम्हारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है। और फोर्स का फॉर्मूला याद रख लो, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे, फिर छुट्टी। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन तुम लोग भी। हाँ, बस उधर जाओ। क्वेश्चन लिखो। अ बॉडी ऑफ मास, a body of mass 20 kg, a body of mass 20 kg, a body of mass 20 kg moving with a acceleration of moving with a acceleration of 4 meter per second square, 4 meter per second square, 4 meter per second square. Find force, find force. A body moving, नहीं क्या था क्वेश्चन? क्या है? A body of mass 20 kg, a body of mass 20 kg moving with a acceleration of 4 meter per second square. Find force. करो बेटा। आधे लोग क्या समझते हो कि मुझसे न्यूमेरिकल है, हो गई, मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे तो आता ही नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या पूछा है? फोर्स। पूछा क्या है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या मास दे रखा है क्वेश्चन में?
मास दे रखा है, पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं भी मास दे रखा है कितना? 20। तो बेटा मास के नीचे लिख दो 20 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन दे रखा है कहीं कितना? 4 और इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई का ट्रिक जो है 4 2 जा 8 और एक 0 है तो एक 0 लगा दो। यूनिट क्या आएगी? हाँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या उसको और क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्योंकि फोर्स निकाल रहे हो तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो आएगा 80 न्यूटन। ठीक है बेटा, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा क्वेश्चन में देखो फोर्स पूछा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दो। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास गिवन है, हाँ भाई गिवन है 20, उसके नीचे 20 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन गिवन है 4, उसके नीचे 4 4 2 जा 8 और 0। तो फोर्स कितनी निकल के आएगी? 80 न्यूटन। ऐसा यूनिट जरूर लगाना है वरना आधा मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स निकल के आई हमारी क्या? 80 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और कल अब हम पढ़ेंगे प्रेशर। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। अरे सॉरी, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बच्चों ने याद दिला दिया, सर ये नहीं बोला आपने।